नमस्कार, कुंडेश्वर टाइम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रकार विकास परिषद, जो पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एस के कुसुमाकर जी और पत्रकार संगठन के तमाम पदाधिकारी लोग भोपाल आए। भोपाल आकर के और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का सम्मान पत्र दे करके सम्मान किया और साथ ही भोपाल में एक आवश्यक बैठक हुई पत्रकारों की, जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। पत्रकारों के समस्याओं को पर पत्रकार विकास परिषद द्वारा आयोजित उक्त बैठक में पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुसुमाकर श्रीमाली, पत्रकार विकास परिषद महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्य समिति अध्यक्ष श्रीमती निर्मला कुसुमाकर, पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह अतरेला, पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय सचिव शिव रतन नामदेव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य प्रमोद सिंह सेंगर, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी कमलेश कुशवाहा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एवं नागपुर जिलाध्यक्ष राजा गौतम, प्रदेश के सचिव धर्मेंद्र वर्मा, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त सचिव अजीत जैन, जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग प्रभारी सुदेश जायसवाल, छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष भुवन लाल कुशवाहा, छिंदवाड़ा जिला से ललित तिवारी, पंकज दुबे, अजय सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकारगण व सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकार विकास परिषद के छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष भुवन लाल कुशवाहा ने छिंदवाड़ा जिले की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन पत्र मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम को सौंपते हुए उनसे छिंदवाड़ा जिले की समस्याओं के निराकरण व समाधान की बात कही। तो वहीं पत्रकारों की समस्याओं को लेकर भी पत्रकार विकास परिषद के छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष भुवन लाल कुशवाहा ने चर्चाएं की। इस दौरान पत्रकार विकास परिषद का प्रतिनिधिमंडल उनके साथ मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार विकास परिषद के जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग प्रभारी सुदेश जायसवाल ने छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत परासिया में महाविद्यालय खोले जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर के मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम से ज्ञापन देकर के बृहद चर्चा की, जिस पर माननीय गिरीश गौतम ने समाधान कारक जानकारी देते हुए उन्हें क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में उनका भरपूर सहयोग करने का वादा किया। इस दौरान पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित उपस्थित समस्त पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम को पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसका गहन अध्ययन करने के बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने पत्रकारों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया। तो वहीं आए हुए पत्रकारों का भी उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले समय में हम पत्रकारों के हित में कई बड़ी योजना लागू करेंगे, जिससे पत्रकारों की समस्याओं का समाधान होगा। ये जानते हैं हमारे साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पत्रकार विकास परिषद के माननीय महेंद्र सिंह अतरेला जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि किन किन मांगों को लेकर के और विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मिले थे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, बताइए कि आप किन किन मांगों को लेकर के आप विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास आपका संगठन गया था? हमारा संगठन की एक बैठक हुई, जिसको हम उसमें 7 सूत्री जो हमारे मांग पत्र था उसको हमने लेकर के माननीय से मिले और उन्होंने इस बात को लेकर के काफ़ी जिज्ञासा व्यक्त की कि ठीक है, हम आप लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। कई बातों पर उन्होंने अपनी सहमति भी जताई है और कहा है कि भविष्य में हम आप लोगों का यथाउचित सहयोग करेंगे और इस कार्य को और विस्तार देने के लिए ये आपके संगठन जो पत्रकार विकास परिषद का संगठन है, इसको हम और ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं। आप लोगों में सहयोग करें, जहां जैसी आपकी जरूरत होगी हम उसका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार विकास परिषद के माननीय एस के कुसुमाकर जी से कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है भविष्य में। सर नमस्कार। सर, ये जो आपका संगठन की यहाँ पर मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो और आपने ज्ञापन भी दिया है विधानसभा अध्यक्ष महोदय को, तो उसमें किन किन बिंदुओं की मांग किया है आपने? क्या क्या मांग किया है? आज भोपाल में हम यहाँ आकर के हमारे संगठन के सभी राष्ट्रीय कोर समिति के जो पदाधिकारी थे और प्रदेश कार्य समिति के कुछ सदस्य, सभी लोगों ने यहाँ विधायक विश्राम गृह में बैठक की
बैठक में निर्णय लिया गया कि पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न और अधिमानता संबंधी कुछ समस्याएं लोगों के सामने आ रही थी। उसके संबंध में हम लोगों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया। उसके पहले हमारे संगठन के द्वारा, पत्रकार विकास परिषद के द्वारा जितने भी पदाधिकारी थे उन सबके सहयोग से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का सम्मान किया गया। और सम्मान करने के बाद हम लोगों ने एक 7 सूत्री ज्ञापन पत्र माननीय जी को सौंपा है, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग प्रमुखता के साथ हमने रखी है। दूसरी बात ये थी, जो अधिमान्य पत्रकार हैं उनको श्रद्धा निधि के लिए जो नियमित रूप से अधिमान्य रहने की समय अवधि 10 वर्ष की है और उसके बाद उनके 60 वर्ष पूर्ण होने पर उनको श्रद्धा निधि की पात्रता आती है, तो वह 10 वर्ष की अवधि को कम करके 5 वर्ष करने का हमने मांग रखा है माननीय जी से। और कुछ जगहों पर अभी अधिमानता समिति का नवीनीकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को अधिमानता नहीं मिल पा रही है, प्रकरण अटके हुए हैं। तो उन जगहों पर नवीन समितियों का गठन किया जा करके और अधिमानता के प्रकरण निपटाए जाएं। और दूसरी बात यह है कि पत्रकारों पर दुर्भावनापूर्वक जो प्रकरण दर्ज होते हैं तो उसमें एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जा करके उन प्रकरणों की विवेचना की जाए। विवेचना करने के बाद जो तथ्य निकल करके सामने आए उसके आधार पर कार्यवाही की जाए। कई बार ऐसा होता है कि पत्रकारों ने जब खबरें छाप दी, समाचार चला दिए, तो संबंधित अधिकारी उससे क्षुब्ध हो करके और मनगढ़ंत कहानियां बना करके पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती हैं। तो उन परिस्थितियों से पत्रकारों को बचाने के लिए जरूरी है कि सरकार इस दिशा में पहल करे और 5 अलग अलग विभागों के सदस्यों की एक टीम बनाए और ऐसे प्रकरणों की विवेचना करवा करके तभी पत्रकारों पर किसी प्रकार का एक्शन लिया जाए। तो ये सब मांगों को लेकर हम सभी पदाधिकारी सदस्य लोग माननीय जी से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आपने इनके विचारों को भी जाना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुसुमाकर जी के विचारों को भी आप लोगों ने जाना। ये संगठन भारत में तमाम राज्यों में काम कर रहा है और पत्रकारों की समस्याओं के लिए विशेष तौर से कार्य कर रहा है कि जो पत्रकार ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर से जो पत्रकार हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील है।